नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, खबर है कि भारत के नए और 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे DY चंद्रचूड़, जो कि कल यानी कि 9 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष अपना शपथ ग्रहण लिया। DY चंद्रचूड़ यूयू ललित के स्थान पर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। यूयू ललित, जो कि 27 अगस्त 2022 को चीफ जस्टिस NV रमन्ना के स्थान पर मात्र 74 दिनों के लिए बने हुए चीफ जस्टिस थे। यानी कि 27 अगस्त को वो नियुक्त हुए थे और 8 नवंबर को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। वो मात्र 74 दिनों के लिए ही क्यों नियुक्त हुए? क्योंकि उनकी 65 वर्ष की उम्र पूरी हो रही थी, जिसके कारण उनको अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा और 8 नवंबर को उन्होंने कानून मंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा और इनके नाम की रिकमेंडेशन दे दी और DY चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया। DY चंद्रचूड़ मात्र 2 सालों के लिए ही नियुक्त हुए हैं, यानी कि इनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई नया चीफ जस्टिस बनकर आएगा। अब कुछ बातें इनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि इनका कहां से कैसे ये सफर रहा है, क्योंकि ये अब हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं। ठीक है, DY चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1956 को हुआ था। इन्होंने अपनी LLB की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर रखी है। सन 2000 ईस्वी में इनको बॉम्बे हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज बनाया गया। फिर अक्टूबर 2013 में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। उसके बाद मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और फिलहाल आप जानते ही हैं कि अब ये कौन से पद पे आ चुके हैं। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर बन चुके हैं। यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट से ये सफर चला, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बने और फिलहाल ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हो गए। इनके बारे में एक खास बात और बोली जाती है कि इनके पिता भी भारत के मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं, यानी कि बाप बेटे भी मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं। इनके पिता का नाम VY चंद्रचूड़ था, जो कि भारत के 16वें नंबर के चीफ जस्टिस थे। उनका कार्यकाल 7 वर्षों के लिए था और भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। और उनके बेटे का नाम DY चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है और इनका कार्यकाल 2 सालों के लिए है। अब DY चंद्रचूड़ के द्वारा कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं जिनके लिए हमेशा सुर्खियों में रहे। वो 5 निर्णय कौन कौन से हैं? 5 के अलावा भी बहुत से निर्णय हैं, लेकिन 5 जो खास तौर पर गिनी जाती है। पहला, ट्विन टावर को गिराने का फैसला। आपको याद होगा कि 27 अगस्त 2022 को मैंने एक सेशन करा था। मतलब लास्ट वीक ऑफ अगस्त मान ले कि उस समय मैंने एक सेशन किया था कि नोएडा के अंदर 2 अवैध रूप से टावर बनाए गए थे, जिनका नाम ट्विन टावर था। अब उन ट्विन टावर को गिराने के आदेश DY चंद्रचूड़ ही दिए थे, यानी कि जिस बेंच की स्थापना की गई थी उसके अगुवाई DY चंद्रचूड़ ही कर रहे थे। तो इनके फैसले के अनुसार ट्विन टावर को गिराया गया। पहला फैसला वो हुआ। फिर एडल्ट्री लॉ पे भी फैसला इनके द्वारा ही लिया गया, यानी कि उस बेंच की भी अगुवाई DY चंद्रचूड़ ही कर रहे थे। तीसरा हादिया केस का फैसला भी इनके द्वारा किया गया। चौथा, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना, ये भी इनके द्वारा ही फैसला लिया गया। और पांचवा अविवाहिता को भी एबॉर्शन का अधिकार है, यानी कि गर्भपात का अधिकार है। और उनके लिए इसने कुछ कानून भी बना दिया कि 22 से 24 सप्ताह के बीच अगर कोई महिला अपना एबॉर्शन करा लेती है तो वो मान्य होगा, यानी कि उनको अधिकार है। इसलिए अनमैरिड वुमेन को भी एबॉर्शन कराने का अधिकार DY चंद्रचूड़ के द्वारा ही दिया गया। इनके अलावा कुछ और भी ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए ये जाने जाते हैं, जैसे कि ये सबरीमाला का हो गया, फिर समलैंगिकता का हो गया और अयोध्या जैसे मामलों की भी सुनवाई यही कर चुके हैं, यानी कि उस बेंच के मेंबर रह चुके हैं DY चंद्रचूड़। ये तो DY चंद्रचूड़ की कहानी रही। अब बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर CJI की नियुक्ति होती कैसी है। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति कैसे होती है? CJI को हम लोग मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी जानते हैं, ठीक है, उस नाम से भी जाना जाता है। CJI की नियुक्ति कैसे होती है? ये कैसे पता चलता है कि इन्हीं को ही CJI बनाया जाए? तो CJI की नियुक्ति सीनियर जज को बनाया जाता है। अब सीनियर जज कैसे तय किया जाता है, सीनियरिटी कैसे तय की जाती है? तो सीनियरिटी एक्सपीरियंस के आधार पर तय किया जाता है।
ये देखा जाता है कि कौन सा जज कितना एक्सपीरियंस है, भारत के अंदर कौन सा जज कितना एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर सीनियरिटी तय की जाती है और सीनियरिटी के आधार पर ही क्या सीजीआई नियुक्त किया जाता है। इसका 2 बार उल्लंघन किया जा चुका है, एक इंदिरा गांधी के काल में, एक उसके बाद के काल में, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ बातें कही थी, इसलिए बाद जो सीनियर मोस्ट जज था उनको सीजीआई नियुक्त नहीं किया गया। ठीक है, एक इंदिरा गांधी के उसके बाद के काल में ऐसा इसका उल्लंघन किया गया है। अब सीजीआई की नियुक्ति कैसे होती है, तो जैसा कि मैंने बताया कि सीनियरिटी के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन सीजीआई होगा। तो सीनियरिटी के आधार पर कौन तय करता है, तो जो पूर्व सीजीआई होता है यानी कि प्रीवियस सीजीआई, जैसे कि डी.वाई. चंद्रचूड़ से पहले यू ललित थे, तो उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपने से पहले इनके नाम की रिकमेंडेशन भारत के कानून मंत्री को दे दिया। उन्होंने कहा कि डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के मोस्ट सीनियर जज है और मोस्ट एक्सपीरियंस जज है, इसलिए इनको ही भारत का सीजीआई बनाना चाहिए। तो यू ललित ने इनके नाम की रिकमेंडेशन वहां के कानून मंत्री को दिया और कानून मंत्री ने प्रधानमंत्री को दिया, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को दिया और राष्ट्रपति के साइन से ही भारत के सीजीआई की नियुक्ति हुई। यानी कि भारत की सीजीआई की नियुक्ति इस प्रकार से ही होती है। कर्म क्या बताया मैंने, पूर्व सीजीआई जो है वो नाम की रिकमेंडेशन देता है, किसको, कानून मंत्री को, कानून मंत्री से प्रधानमंत्री के पास जाता है, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति और राष्ट्रपति ही उसको नियुक्त करता है, शपथ दिलाता है। ये रही सीजीआई की नियुक्ति की प्रोसेस, जो कि मैंने आपको बता दिया, खबर मैंने बता दिया और सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।